हाँ बेटा, मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी और बेटा आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। और अब क्लास 9th के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 9 के बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। अब्दुल रहीम सर आपके साथ खड़े हैं। इस मुश्किल दौर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब्दुल रहीम सिद्दीकी चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप अपने दोस्तों को बताइए कि अब्दुल रहीम सर हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, जिस तरह से हमने हाई स्कूल के साथ काम किया है और कर रहे हैं। तो अब बारी आपकी है, आपको हम क्लास लेंगे आपकी। तो वो बारी बेटा है नंबर सिस्टम। आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम बेटा। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम क्या जानते हैं? नंबर सिस्टम आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम होता है क्या है, आपने 5th क्लास में शायद पढ़ा होगा कि नंबर को लिखने की जो आइडिया होती है, मीन्स आपका कोई नंबर किस कैसे सिस्टम का किस तरीके का होता है। तो आपने एक पढ़ा था इंडियन सिस्टम और एक पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब बेटा ये है, यहाँ पे नंबर सिस्टम में जो पढ़ना हुआ है आपको बेटा वो ये है। पहला सेट आपका है बेटा ये नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। आपने इससे पहले नंबर लाइन भी पढ़ी होगी, इंटीजर लाइन पढ़ी होगी, सब बताएंगे हम। तो पहले देखिए आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 टू एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। जहां तक आप गिन सकते हैं वहां तक जाइए आप, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और नेचुरल नंबर से बड़ा जो नंबर आता है सेट वो आता है होल नंबर का, 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसके बाद बेटा आता है नेचुरल नंबर के बाद सेट आता है इंटीजर का, जो आपने इसको पढ़ा है 7th क्लास में। तो ये आपका है सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये बेटा आपका इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। 0 को आप न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इंटीजर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इसके बाद जो आता है आपका बेटा, इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को Q से डिनोट करेंगे बेटा। ये रेशनल नंबर का जो सेट होता है ये क्या होता है? ये होता है P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म, सच दैट PQ belongs to integer and Q not is equal to 0 and not is equal to 0। तो इसकी डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की बेटा, क्या होती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लिख लो। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिख लो आप। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? द नंबर इज राइट ऑफ द फॉर्म P/Q। the number is right of the form P/Q where P comma Q belongs to integer, means ये क्या है? इंटीजर है, and Q not is equal to 0 बेटा। तो ये क्या है? Q not is equal to 0 है। तो अब देखिए बेटा, आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल का ये सेट नोटेशन है बेटा, और ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है बेटा। तो ये रेशनल नंबर आपका हो गया। तो अब देखिए, सभी नेचुरल नंबर होल होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं होते। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0 है। सभी इंटीजर होल नहीं हो सकते, लेकिन सभी होल नंबर सभी इंटीजर होंगे। सभी होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो इसमें होगा बेटा। और रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के अंदर सब आ जाएगा। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी रहेगा, होल नंबर भी रहेगा, इंटीजर भी रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी पढ़ना आपको है इरेशनल नंबर। क्या पढ़ना है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात हम आगे करेंगे बेटा। बहरहाल अभी इतना ही, इस पहले एक्सरसाइज के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। द नंबर इज राइट ऑफ द फॉर्म P/Q where PQ belongs to integer and Q not equal to 0। तो ये बताओ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, कोई पता ही नहीं कहां तक है, पता नहीं हमको। होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ग्रेटेस्ट होल नंबर पता नहीं। इंटीजर क्या है?
स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है पता ही नहीं हमको है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है पता नहीं हमको क्या है। अब -1 है, -2, -3 जितना बढ़ते जाएंगे बेटा तो जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा वो उतना छोटा इंटीजर होता जाएगा। तो इसमें जो इंटीजर की बात है इसमें ना तो सबसे बड़े छोटे इंटीजर की बात कर सकते हैं और ना हम सबसे बड़े इंटीजर की बात सकते हैं। तो इंटीजर के अंदर ना तो हम सबसे बड़े इंटीजर की बात कर सकते हैं, +1 +2 करते जाइए आप तो सबसे बड़ा इंटीजर नहीं पता कर पाएंगे हम। और सबसे छोटे इंटीजर की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन तक करते चले जाएं तो जितनी बड़े नंबर होते चले जाएंगे, जितने बड़े नंबर होंगे और माइनस लगता जाएगा। जैसे देखिए -100 और -1000, तो हम इधर अगर आप लेफ्ट साइड में बढ़ते जाओगे इंटीजर लाइन पे तो आपने देखा होगा इंटीजर लाइन बेटा ये 0 है, -1 -2 ये 1 है 2 है, तो इधर हम बढ़ते जाएंगे तो ये आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, इधर क्या आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ना तो हमको ग्रेटेस्ट मिलेगा और ना तो स्मॉलेस्ट इंटीजर मिलेगा, ठीक है। और 0 क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 0 बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जाता है 0 कौन सा इंटीजर है, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। और q आपका बेटा है p by q such that p, q belongs to integer and q not equal to 0। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिख दी, the number is right of the form p by q where p belongs to integer and q not equal to 0। तो यहाँ पर बेटा आपने छोटे क्लास में इससे पहले आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन में बेटा थोड़ा सा फर्क है। तो फर्क क्या है बेटा, द नंबर इज राइट ऑफ द फॉर्म p by q where pq belongs to, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होल नंबर, क्या हो जाएगा होल एंड q not equal to 0। ये हो जाएगी फ्रैक्शन की, क्या हो जाएगी फ्रैक्शन की डेफिनेशन। जब आप लिखेंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर इज राइट ऑफ द फॉर्म p by q where pq belongs to होल नंबर एंड q not equal to 0। और रेशनल नंबर में यही कह देंगे कि pq belongs to integer, मींस p और q क्या है इंटीजर है, और फ्रैक्शन में क्या कहेंगे pq आपका होल नंबर है। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, all fraction must be rational but all rational need not be a fraction। ये हम कह सकते हैं कि बेटा सभी फ्रैक्शन आपका क्या होता है रेशनल नंबर होता है, लेकिन सभी रेशनल नंबर आपका फ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, फ्रैक्शन आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है और रेशनल नंबर क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो बेटा आपने देखा होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी है आपका है। तो अब देखें बेटा, अब फिर हम बता रहे हैं आपको कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रेशनल नंबर का बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बेटा है कि कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज करवा रहे हैं, ये हमारा डेमो क्लास है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि अगर पहला पार्ट क्या है कि अगर फ्रैक्शन या रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर किसमें होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 2 क्या है डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। ये दो कंडीशन अगर जिस रेशनल नंबर पे फॉलो हो रही है वो रेशनल नंबर कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रेशनल नंबर इज सिंपलेस्ट फॉर्म और डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। लाइक आपने एग्जांपल दिया, देखो एग्जांपल क्या है 5 बाई हमने कर दिया -25 बेटा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, क्योंकि देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 5 × 5 5 5 25 कैंसिल आउट हो सकता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या आ गया 1/-5, अभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को ऊपर हम लिख सकते हैं बेटा, ये जाएगा -1/5। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अगर हम ये लिखें 49 अपान लिख दें हम 63 माइनस में लिख दें, तो बेटा क्या ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
क्यों नहीं है? ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, 7 से कट सकता है, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तो ये आपका आ गया 7 अपॉन -9, और ये माइनस डिनोमिनेटर में है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, इसलिए इस निगेटिव को आप ऊपर रख सकते हो, -7/9, यही आपका आ गया रेशनल नंबर इन रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, जिसका क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा हो गया। अगर हम ये कह दें कि -7/4 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है, रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी पहले से है, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव हमको पहले से मिल चुका है, इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा। ठीक है, तो अब आपकी बात हो गई रेशनल नंबर की। बता चले कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ दोनों होता है, राइट। इसके बाद देखें बेटा आप, इसके बाद देखें इंसर्ट n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो मान लिया आपका इंसर्ट n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर a एंड b। तो क्या बेटा, बहुत ही आसान तरीका इसका निकालने का बेटा। कैसे निकालना है बेटा, देखो, ठीक है, अपने साथियों को बताइए आप, ठीक बेटा। तो टू रेशनल नंबर a एंड b क्या करेंगे हम, पहले इसमें हम निकालेंगे, मान लिया एक रेशनल नंबर यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पर ये लेंगे b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन, इसके बीच में a1 a2 a3 डॉट डॉट an। यहाँ पर बेटा बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में लाई बिटवीन टू रेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लाई करते हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है आपका। तो b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a, b क्या है, a से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब आपका फार्मूला क्या होगा, पहला है d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1, इसको आप रट लीजिएगा बेटा, ये आप रट लीजिएगा, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये आपका b है जो a से ग्रेटर है, a आपका b से छोटा, b माइनस a है, और n क्या है, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ रेशनल नंबर है उतना वो नंबर है ये जितना हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे n है, हम 5 रेशनल नंबर a और b के बीच हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो n = 5 क्या करेंगे, n = 5 करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए आप, ठीक, ओके। देखते हैं, अब एग्जांपल बताते हैं बेटा आपको, ठीक। तो देखें आप, मान लिया 1/2 और 1/3 के बीच फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो बताओ बेटा 1/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, तो 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता ना, पढ़े आप, लाइक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर यूनिट में होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही आपका बड़ा फ्रैक्शन होता है। मींस a = मिल गया 1/3 और बेटा b = मिल गया 1/2। तो आप फार्मूले में रख दो, तो 3 है तो n = क्या निकालेंगे, 3। फाइंड 3 रेशनल नंबर ना, तो ये 3 आपका है, तो 3 रेशनल नंबर निकाल n = 3 कर दिया। तो क्या करेंगे, d = b माइनस a अपॉन n+1, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 3+1 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। सॉल्व करिए, 1/2 माइनस 1/3
6 एलसीएम आएगा 2 3 या 3 और ये माइनस 2 आ जाएगा बेटा 1/6। तो ये मिल गया 1/6 अपॉन ये 4 आ गया। तो स्टीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 1/24। क्या आ गया 1/24 आ गया ना। तो 1/24 बेटा आ गया। तो देखें 1/24 जब आ गया बेटा तो अब क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अब ये करेंगे, अब जैसे निकालना a1 क्या निकालेंगे a प्लस डी। तो a क्या आपका है, a है 1/3 और d है 1/24। तो 24 3 का एलसीएम कितना होगा निकाल लो। 3 और 24 का एलसीएम 3 1 जा 3 8 जा 24 आएगा। 24 आ गया 3 8 जा 24 8 आ गया प्लस 1 ये हो गया 9/24। ये बेटा आके निकल गया पहला रेशनल नंबर। ठीक है, पहला रेशनल नंबर निकल गया। दूसरा रेशनल नंबर बेटा है a2 क्या निकालेंगे a प्लस 2d निकालेंगे बेटा। तो a प्लस 2d निकालेंगे, क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ये आपका 1/3 2 इंटू 1/24। यहाँ फिर बेटा आपका एलसीएम 24 आएगा और ये 3 आपका हो जाएगा 3 8 तो यहाँ 8 हो जाएगा आपका और प्लस 24 कट जाएगा 2 आ जाएगा, ये मिल गया 10/24। तो बेटा इस तरह से आप करते हुए चले जाइए, करते हुए आप चले जाइएगा। तो a1 आ गया a2 आ गया। अब a3 भी देख लीजिए आप, तो a प्लस 3d सॉरी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d क्या जाएगा 1/3 प्लस 3 इंटू 1/24। 24 आपका एलसीएम आ गया 3 8 जा 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया 11/24। तो बेटा 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 क्या मिल गया 1/3 1/2 मिल गया 9/24 10/24 एंड 11/24। यही आपका रेशनल नंबर है। बस बेटा आज का टॉपिक बस इतने ही। ये पहली एक्सरसाइज इतना पढ़ने पर आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी बुक की। तो बेटा जो भी आपके दोस्त हो किसी भी स्कूल के हो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल दलीप सिद्दीकी चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बस आप इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।